हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने आपका इंडियन ज्योग्राफी शुरू किया था, है ना। तो इंडियन ज्योग्राफी में जितनी भी बेसिक चीज़ें होती हैं कि भाई इंडिया कितने कंट्रीज़ के साथ आपका बॉर्डर शेयर करता है, इंडिया के कितने स्टेट्स हैं जो आपका इंटरनेशनल बॉर्डर बनाते हैं, इंडिया के कितने स्टेट्स हैं जिनका कोस्टल बॉर्डर है ना। इस तरीके की जो आपके इंडिया की बेसिक इन्फॉर्मेशंस जो होती हैं, पॉपुलेशन क्या है, एरिया क्या है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, कितने राज्यों से गुजरती है, इस तरीके की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी इंडिया के बारे में, भारत के बारे में, वो हमने आखिरी क्लास में, लास्ट क्लास में देखा था। तो जिसने वो नहीं देखा हो तो बेटा एक बार वो क्लास जाके ज़रूर देख लेना, ठीक है। और मैंने ये बताया भी था कि जो बच्चे दूसरी बार या जो पहले ज्योग्राफी वगैरह पढ़ चुके हैं वो बच्चे क्या करें, क्लास को 2x पे करके, है ना, 2x पे करके आप देखोगे आराम से आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी और बहुत यूज़फुल क्लासेस रहेंगी, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे है ना उसी सीरीज़ को अपना आगे बढ़ाते हैं। ज्योग्राफी का लेक्चर 2 हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। लेक्चर 1 जिसने नहीं देखा वो जाके देख लेना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम इंडिया का फिजिकल डिवीज़न देखते हैं, है ना। भारत की भौतिक संरचना जो होती है वो हम देखने की कोशिश करेंगे। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये जो आपकी पूरी सीरीज़ है इसमें मैं पूरी जनरल स्टडीज़ कवर करूँगा। और जितने भी आपके रिसेंटली एग्ज़ाम हैं, चाहे वो आपका रेलवे के एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका एसएससी के एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। इवन आपके स्टेट के पीसीएस वगैरह के भी एग्ज़ाम है ना, उसमें भी ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है ना। तो इस सीरीज़ को बहुत ध्यान से देखना, काफ़ी ज़्यादा आपके काम आएगी। चलो, अगर मैं फिजिकल डिवीज़न की मैं बात करूं, भारत की भौतिक संरचना की बात करूं, फिजिकल फिजिकल डिवीज़न। अब देखो फिजिकल डिवीजन की अगर मैं बात करूं तो इंडिया को हम 4 से 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, है ना। फिजिकल लेवल पे भौतिक संरचना के आधार पे हम आपका इसे 4 से 5 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला क्या होता है, पहला होता है आपका ग्रेट हिमालयाज, है ना। पहला होता है आपका ग्रेट हिमालयाज, है ना। दूसरा क्या होता है, नॉर्दर्न प्लेन, उत्तर के मैदान, नॉर्दर्न प्लेन्स आते हैं, उत्तर के मैदान आते हैं। फिर क्या आता है आपका, फिर आते हैं प्लेट्यू या पठार आ जाते हैं, और दक्षिण भारत या पेनिनसुला इंडिया का वो आ जाता है। तो आपका साउथ इंडिया में लिख दे रहा हूँ, साउथ इंडिया, दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में पठार आ जाते हैं, भारत के जितने भी पठार आ जाते हैं। हाईलैंड्स आ जाते हैं, वो आपका उच्च मध्य भूमि जो सेंट्रल हाईलैंड्स हम बोल देते हैं। साउथ इंडिया के माउंटेन्स वगैरह आ जाते हैं, है ना, जो आपके पीक्स बोल देते हैं, साउथ इंडिया की जो चोटियां हैं वो बोल देते हैं। तो वो चाहे वेस्टर्न घाट हो, ईस्टर्न घाट हो, वो सारी चीज़ें हम आपका इस पार्ट में कवर कर लेंगे। और क्या आ जाएंगे आपके, और आ जाएंगे कोस्टल प्लेन, कोस्टल प्लेन, तटीय मैदान, तटीय मैदान, और तटीय मैदान के साथ ही हम यहाँ पे कवर कर लेंगे आइलैंड्स, है ना। आइलैंड जो आपके द्वीप वगैरह हैं, चाहे वो आपके हिमालय, वो चाहे आपके अंडमान निकोबार हो, चाहे वो आपका लक्षद्वीप वगैरह हो, या और भी कई सारे द्वीप हैं, वो सारे द्वीप जो हैं वो हम इन सारी चीज़ों में पढ़ेंगे, है ना। इसके बाद हम नदियाँ वगैरह जो हैं वो सारी चीज़ें पढ़ना शुरू करेंगे। तो अभी इस वाले वीडियो में हम लोग क्या कवर करेंगे, इस वाले वीडियो में हम ग्रेट हिमालयस वाली जो चीज़ है ना वो कवर करने की कोशिश करेंगे। जो आपके हिमालयस हैं वो बने हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। बाकी की जो चीज़ें हैं वो आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अब देखो समझने की कोशिश करना, हिमालय बना कैसे, है ना। अगर मैं हिमालय की उत्पत्ति बोलूं, हिमालय को बोला जाता है एक बहुत नया पर्वत है, ठीक है। हिमालय वर्ल्ड की, दुनिया के यंगेस्ट माउंटेन रेंज में आता है। हिमालय दुनिया की जो सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनमें आता है। अब आपका हिमालय नवीनतम है, मतलब ये बाद में बना है, पहले से तो बना हुआ नहीं था, है ना। तो ये बना कैसे, और नवीनतम में भी ये आपका कैसा है, हिमालय फोल्ड माउंटेन है। फोल्ड माउंटेन क्या होता है आपका, मोड़दार पर्वत, वो पर्वत जो इस तरीके से मुड़ के बना है ना, वो पर्वत जो इस तरीके से मुड़ के बना है उसे मोड़दार पर्वत बोलते हैं। तो हिमालय क्या है आपका यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन है। मैं देखो पर्पल कलर से बनाने की कोशिश करता हूँ ताकि शायद आपको ये ज़्यादा क्लियर दिखे। तो इस तरीके से बना हुआ है आपका जो फोल्ड माउंटेन है हिमालय, है ना, मोड़दार पर्वत है आपका। अब ये बना कैसे, इसे थोड़ा सा समझना, आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना ये चीज़, है ना, इसका फॉर्मेशन। बट इसके फॉर्मेशन को जो मैं समझा रहा हूँ उससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, इस वजह से इसका मैं फॉर्मेशन, इसकी उत्पत्ति बता रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे ज्योग्राफी में टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ होती हैं। टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ प्लेट, है ना, आपकी जितनी भी अर्थ है वो कई सारी प्लेट में डिवाइडेड है,
और वही प्लेटों का जब मूवमेंट होता है, वही प्लेट जब चलती हैं तो उनके चलने की वजह से कई सारी चीज़ें आपकी बनती हैं, बहुत सारे जोग्राफिकल फीचर्स बनते हैं, है ना। जोग्राफिकल आपके फीचर्स जो बनते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? प्लेट टेक्टोनिक की वजह से। अब वही प्लेट टेक्टोनिक आप समझने की कोशिश करना कि देखो यहाँ पे एक प्लेट थी, है ना। पहले आपने देखा होगा, पहले आपने सुना होगा पेंजिया पेंथलासा, है ना। आपने सुना था कि एक पूरा जो था पानी सारा एक जगह इकट्ठा था और जो ज़मीन थी वो एक जगह इकट्ठी थी, तो क्या था? पेंजिया और पेंथलासा करके हुआ करता था। बाद में वो दो पार्ट में डिवाइड हो गई थी, एक बन गया था आपका अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, इस तरीके से आपका दो पार्ट में डिवाइड हो गया था। फिर वो और पार्ट में डिवाइड होता चला गया था। तो ये जो गोंडवाना लैंड जो था ना, गोंडवाना लैंड, इससे एक टुकड़ा टूटकर आपका चलना शुरू करेगा और उधर जो यूरोप और एशिया वाला जो प्लेट था, यूरोप और एशिया वाला जो लैंड था, वो उधर मूव करेगा। तो देखो यहाँ पे होगा यूरोप और एशिया वाला लैंड, यहाँ पे होगा यूरोप और एशिया वाला लैंड, और यहाँ पे एक टुकड़ा होगा जो अफ्रीका से जुड़ा हुआ था, लेकिन बाद में वो आपका अलग हो जाएगा, जो था आपका इंडिया वाला पार्ट। तो ये क्या हो गया? यूरोप और एशिया। ये क्या हो गया? इंडिया, है ना। और इन दोनों के बीच में जो था वो था तैथिस सागर, है ना। तैथिस सी थी इन दोनों के बीच में। अब देखो यहाँ पे एक चीज याद रखना, जब भी कोई सागर, जब भी कोई सी होती है ना, जब उसमें पानी आपका आता है, पानी आता है, पानी पत्थरों से टकराता है, पानी पत्थरों से टकराता है, पानी पत्थरों को तोड़ता है, और जब पानी पत्थरों को तोड़ता है तो वो पत्थर टूट के नदी के साथ बहते हो जाते हैं और बह के वो इकट्ठे हो जाते हैं कहाँ पे? सागर में। डेल्टा बोलते हैं हमने, आप वो डेल्टा वाली चीज़ें वो आपने सुनी होंगी। तो ऐसे ही यहाँ पे जो तैथिस सागर था ना, तो यूरोप और एशिया वाली जो प्लेट है ना, यहाँ से आपकी जो पानी वगैरह आता था वो इकट्ठा होके इधर क्या करता था? छोटे छोटे अवसाद, छोटी छोटी चट्टानें जो थी वो यहाँ पे इकट्ठी हो जाती थी पानी के बहने की वजह से, है ना। और जब ये आपका क्या होगा, ये इंडिया वाली प्लेट तो इधर मूव करेगी और ये यूरोप एशिया वाली, यूरेशिया वाली प्लेट जो है वो इधर मूव करना शुरू करेगी, है ना। मैं आपके देखो कलर चेंज कर देता हूँ कि इंडिया वाली प्लेट जो है वो इस तरफ चलना शुरू होगी, इस तरफ चलेगी, और यूरोप और एशिया वाली प्लेट जो है इसका मूवमेंट जो है हम ज्योग्राफी में देखेंगे तो इसका मूवमेंट इस तरफ है। तो आप देखो इसे समझने की कोशिश करना, एक प्लेट आपका इस तरफ चल रही है, दूसरी प्लेट जो है उसके सामने से आपकी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं। जब ये दोनों पास आएंगी, जब ये दोनों पास आएंगी ना, तो ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाना शुरू करेंगे, एक दूसरे पे बल लगाएंगी, और जब ये फोर्स लगाएंगी ना तो धीमे 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 करके क्या होगा? ये मुड़ना शुरू हो जाएंगी, है ना। फोर्स लगाएंगे तो धीमे धीमे क्या होगा? ये मुड़ना शुरू हो जाएंगी, और ये मुड़ मुड़ के मुड़ मुड़ के मुड़ मुड़ के ये क्या करेंगी? एक पर्वत श्रृंखला बना लेंगी, है ना। क्योंकि देखो अब यहाँ पे ये पूरा हिस्सा जो है, ये पूरा हिस्सा इस पूरे हिस्से से टकराएगा, है ना। ये पूरा हिस्सा इस पूरे हिस्से से टकराएगा, तो जब टकराएगा तो उस पर जोर लगाएगा, फोर्स लगाएगा, और जब उस पर फोर्स लगाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा? ये मुड़ जाएगा, और मुड़ के ये पूरा हिस्सा उठ जाएगा, और बीच में जो आपके अवसाद, बीच में जो सेडिमेंट्स इकट्ठे हो गए थे, ये सेडिमेंट्स भी क्या होंगे? ऊपर उठते चले जाएंगे। यहां तक चीजें आपको समझ में आई? इस चीज को अगर किसी को समझ में ना आया हो ना, तो बेटा ये दोबारा से देख लेना जो मैंने चीजें बताई हैं। मैंने बोला इंडिया वाली प्लेट इस तरफ मूव कर रही है, पेनिनसुला इंडिया, पराद्वीपीय भारत वाली प्लेट इस तरफ मूव कर रही है, यूरोप और एशिया वाली प्लेट जो है वो मूव कर रही है। तो ये दोनों आपस में टकराएंगी, टकराने के बाद जब एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगी, बल लगाएंगी, तो क्या होगा? ये मुड़ जाएंगी, मुड़ जाएंगी, और मुड़ के ये ऊपर की तरफ जो है वो उठने लगेंगी। और जब ये बीच में चीजें थी, बीच में जो आपका यहाँ पे जितने भी सेडिमेंट्स है ना, वो सेडिमेंट्स या वो जो अवसाद थे वो भी इनके साथ में उठ जाएंगे, और ये पूरा क्या बना लेंगी? ये पूरा एक चेन ऑफ माउंटेन्स बना लेंगी, एक रेंज ऑफ माउंटेन बना लेंगी, एक पर्वत श्रृंखला बना लेंगी। उसी पर्वत श्रृंखला को हम क्या बोलते हैं? हिमालयास। और ये पूरी घटना जो हुई थी वो लगभग 70 मिलियन ईयर्स के अराउंड हुई थी, 70 से 72 71, हर सोर्स में अलग दे रखा होगा, लेकिन आप लगभग याद रखोगे कि 70 मिलियन ईयर्स पहले ये घटना हुई थी कि ये मूव करना शुरू हुआ था, ये चलना शुरू हुआ था, और ये कुछ सालों में आपका जाके टकराएगा। ऐसा तो नहीं है कि डेली ये 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर चल रहा है, ये आपका सेंटीमीटर्स में, मिलीमीटर्स में मूव करते हैं। एक पूरे साल में माना 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर चल गए, तो इस तरीके से तो ये पूरी घटना में जो एक ड्यूरेशन है वो एक लंबा ड्यूरेशन यहाँ पे लगता है। और जब ये टकराएंगे तो इन्होंने क्या बना लिया? हिमालय। तो अब देखो हिमालय जो बना, लगभग देखो यहाँ पे ये वाला पूरा प्लेट टकराएगा और यहाँ पे क्या बना लेगा? आपका हिमालय बना लेगा। ये वाला कलर शायद दिख नहीं रहा होगा, तो मैं आपका दोबारा से ये पिंक वाला सा जो कलर है वो ले लेता हूँ ताकि आपको मैप पे जो है वो क्लियरली दिखे। अब देखो ये यहाँ से
इस तरीके से आपका ये पूरा जो है वो हिमालय बना लेगा। ये पूरा जो है वो आपका क्या बना लेगा, हिमालय बना लेगा, ये पूरा टकराएगा। अभी मैं इसका एक वो भी दिखा दूंगा, वीडियो दिखा दूंगा, तो वहां से वो चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। और ये देखो, अब जब ये प्लेटें पास आ रही थी ना, जब ये प्लेटें पास आ रही थी तो जमीन की ये प्लेटें कुछ ना कुछ पहले से वैसे भी टकरा रही थी, है ना। ये सामने टकराती हुई तो हमें बाद में दिखी है, लेकिन उससे पहले भी इनमें कुछ मूवमेंट हो रहा था। तो हिमालय से बनने से पहले इधर कुछ आपकी पहले ही कुछ चीजें आपकी बन चुकी थी, पहले ही कुछ पर्वत श्रृंखलाएं बन चुकी थी इन प्लेट के मूवमेंट की वजह से, इन प्लेटों के चलने की वजह से, है ना। और प्लेटें जब टकरा जाएंगी तो आपको क्या बन जाएगा, हिमालय। और ये टकरा अभी भी बेटा ये टकराती हैं, इसी वजह से हिमालय की तरफ जो भूकंप आते हैं ना, वो इसी वजह से आते हैं कि ये प्लेटें अभी भी एक दूसरे में आपका एक दूसरे पे फोर्स लगा रही हैं, एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। तो ऐसे हिमालय की आपकी 3 रेंज बन जाएंगी, 3 श्रेणियां बन जाएंगी, ऐसे आपकी 3 पर्वतमालाएं बन जाएंगी हिमालय की, जो आपकी बनती हैं, है ना। तो इसे हमने क्या बोल दिया, ग्रेटर हिमालय, क्योंकि ये सबसे ऊंची चोटी है, सबसे पुरानी चोटी है, इस वजह से हमने क्या बोल दिया, वृद्ध हिमालय, ओल्ड हिमालयस बोल दिया हमने इसे। ये आपका दोनों के बीच में है तो इसे हमने क्या बोल दिया, मिडिल हिमालय बोल दिया, मध्य हिमालय बोल दिया, हिमाचल बोल दिया। और ये सबसे आपका इधर है तो इसे हमने बोला शिवालिक या लेसर हिमालय बोल दिया। ये उत्तर की तरफ गई, ये आपका साउथ की तरफ आ गई, या फिर ये ईस्ट की तरफ चली गई और ये आपका किधर आ गई, हल्का वेस्ट की तरफ आ गई। इस तरीके से आप देख सकते हो कि आपके 3 जो आपका रेंज है, 3 पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो बनेंगी। और एक चौथी पर्वत श्रृंखला का हिस्सा मैंने इधर बता दिया, जो हिमालय के बनने से पहले ही बन चुका था, जिसे हम बोलते हैं आपका क्या, जिसे हम तिब्बत वाला क्षेत्र बोल देते हैं। लद्दाख, जस्कर वाली रेंज जो हो गई वो आपका ट्रांस हिमालयस में आएंगी। तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब चलो इसी कंसेप्ट को है ना, मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा आपको विजुअल में दिखा देता हूँ, तो आपको ये तो समझ में आया कि हिमालय किधर से किधर तक है और कैसे बना, क्यों बना। इसी चीज को मैं विजुअल्स में दिखा देता हूँ। ये डायग्राम तो बेटा देखो एनसीईआरटी में आपको दे रखा है, आप 11th क्लास की एनसीईआरटी देखोगे उसमें आपको ये डायग्राम दिख जाएगा कि यहाँ पे ये इंडिया जो है, इंडिया का जो लैंड मास है वो अफ्रीका से अलग होते होते धीमे 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 क्या होगा, ये मूव करना शुरू करेगा। अफ्रीका से अलग होते होते ये धीमे धीमे मूव करना शुरू करेगा और ये मूव करके यूरेशिया प्लेट, यूरोप और एशिया प्लेट से टकरा जाएगा। अब जो हिस्सा ये टकरा है, अब देखो ये टकराने को आपको दिख रहा है, ये अलग कलर दिख रहा है। और आपको पता है हिमालय का भी जो शेप है वो कुछ ऐसा ही है, क्योंकि ये टकराने की वजह से बन जाएगा हिमालय, ठीक है। मैं थोड़ा सा विजुअल भी दिखा देता हूँ। देखो ये आपका अलग होता जा रहा है, अफ्रीका से ये हिस्सा अलग होता जा रहा है, अलग होता जा रहा है। देखो अब ये हिस्सा मूव कर रहा है, ये हिस्सा ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ये धीमे धीमे मूव करता जा रहा है। ये किधर जा रहा है, यूरोप और एशिया प्लेट की तरफ, यूरोप और एशिया प्लेट की तरफ जा रहा है। और देखो यूरोप और एशिया प्लेट की तरफ ये जाके आपका ये पूरा हिस्सा टकरा रहा है, पूरा हिस्सा ये टकरा रहा है। और टकराने के बाद देखो इसने ये क्या बना लिया, यहाँ पे हिमालयाज बना लिया। ये उठते चले जाएंगे और ये क्या बन जाएंगे, आपके हिमालयाज बन जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये चीज समझ में आई कि आपका हिमालयाज वगैरह जो है वो आपका कैसे बने, आपको ये समझ में आ गया। और जब वो पास आ रही थी उससे पहले ही कुछ हिस्सा जो उठ चुका था वो आपका क्या है, ट्रांस हिमालय कहलाता है, जो हिमालय के बनने से भी पहले बन गया था। तो यहां तक आपको चीजें बहुत ढंग से समझ में आई होंगी। किसी को ना समझ में आई तो बेटा वीडियो को रिपीट कर करके देखोगे, चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, एक बार में चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बताया कि हिमालय जो है वो नवीनतम पर्वत श्रृंखला है ना, न्यूएस्ट आपके माउंटेन रेंज है। हिमालय जो है वो आपके मोड़दार, फोल्ड माउंटेन है, मोड़दार पर्वत श्रृंखलाएं हैं। क्यों बने हिमालय, आपके टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से बने, है ना। हिमालय जो है उसमें कैसी चट्टानें मिलती हैं, मैंने बताया था कि बीच में जो 33 सागर जो था वो बहा बहा के जो सेडिमेंट अवसाद ला रहा था, उससे जो आपका है हिमालय में पत्थर जो मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स मिलते हैं। तो यही सारे कंसेप्ट देखो यहाँ पे लिखे हुए हैं कि हिमालय का ओरिजिन जो हुआ किसकी वजह से, वो प्लेट टेक्टोनिक की वजह से। हिमालय जो है वो कैसे हैं, न्यूएस्ट फोल्ड माउंटेन है, सबसे नवीनतम मोड़दार पर्वत श्रृंखला है आपका, या विलय पर्वत भी बोलते हैं, वलित पर्वत भी बोलते हैं। हिमालय जो है वो आपका आज का जो हिमालय है उसकी जगह पहले क्या होता था, 33 सागर हुआ करता था। और हिमालय कैसी चट्टानों से बना है, आपका हिमालय बना हुआ है बेटा आपका सेडिमेंट्री रॉक से या अवसादी चट्टानों से आपका बना हुआ है। ये चीज़ यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और आपको ये अभी भी समझ में आ रहा है कि अभी भी प्लेटें एक दूसरे के आसपास ये मूव कर रही हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। इस वजह से हिमालय में अभी भी भूकंप वाली कंडीशनें जो है वो आपको देखने को मिलती हैं। और हिमालय क्योंकि सेडिमेंट्री रॉक से बना है, अवसादी चट्टानों से मिलकर बना हुआ है, तो टूटे टूटे टुकड़े से है ना ये पत्थरों के, ये पत्थरों के टूटे टूटे टुकड़े से हैं। तो जब भी बारिश वगैरह पड़ती है तो
तो बरसात के मौसम में आपने देखा होगा हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में या तो एवलांचे आता है, बर्फ फिसल जाती है। क्यों फिसल जाती है? क्योंकि पत्थर टूटे हुए हैं, ज़्यादा वजन पड़ता है तो फिसल जाते हैं वो। या फिर क्या होता है, लैंडस्लाइड्स हो जाते हैं, ज़्यादा पानी पड़ता है तो उसके साथ वो पत्थर जो है वो बहने लगते हैं और क्या होता है, वो पूरा हिस्सा आपका खिसकने लगता है, जिसे हम लैंडस्लाइड बोल देते हैं। तो अगर ये सेडिमेंट्री रॉक की वजह से ना बना हुआ होता तो लैंडस्लाइड नहीं भी होते, लेकिन क्योंकि ये सेडिमेंट्री रॉक की वजह से बना हुआ है, अवसादी चट्टानों की वजह से बना हुआ है, तो जब भी बारिश वगैरह से पानी फ्लो करता है, पानी के साथ ये ज़मीन भी, जो ये पत्थर भी हैं जो फ्लो करने लगते हैं, इसकी वजह से लैंडस्लाइड वगैरह वाली जो समस्याएं हैं वो कॉमनली आपको देखने को मिलती हैं हिमालय वाले क्षेत्रों में। ठीक है, यहाँ तक आपको ये चीज़ें समझ में आई? इसमें कोई ऐसा मेजर क्वेश्चन नहीं है, कोई ऐसा मेजर डाउट आपका नहीं है जो यहाँ पे आपको आए। ठीक है, अब देखो, अब बात आती है हिमालय की। मैंने बोला हिमालय की 3 पर्वत श्रृंखलाएं थी, या आज चौथी जो थी वो ट्रांस हिमालय थी, है ना। हिमालय की 3 पर्वत श्रृंखलाएं मैंने बताई थी और चौथी जो थी वो ट्रांस हिमालय थी। अब अगर देखो यहाँ पे मैं बोलूँ, यहाँ कश्मीर के आसपास से जाएगी और ये नेपाल होते हुए अरुणाचल प्रदेश होते हुए इस तरीके से मुड़ जाएगी, है ना। पहली पर्वत श्रृंखला वृद्ध हिमालय बोल देते हैं, ग्रेटर हिमालय बोल देते हैं, हिमाद्री बोल देते हैं इसे हम। दूसरा क्या होता है आपका मिडिल हिमालय, मध्य हिमालय, ये भी इस तरीके से जाता है ना, जिसे हम हिमाचल बोल देते हैं। और तीसरा क्या होता है आपका शिवालिक होता है। तीसरा क्या होता है? शिवालिक होता है। अब देखो ये टकराती जा रही हैं, तो जो आपका सबसे अंदर की तरफ था वो पहले टकराया, वो पहले बना, इस वजह से उसे वृद्ध बोल दिया, ओल्डर हिमालय बोल दिया, और वो आपका ज़्यादा ऊंचा उठता जाएगा, फोर्स लगती जाएगी तो ये ज़्यादा ऊंचा उठता जाएगा। तो इन तीनों रेंज में सबसे ऊंचा कौन सी पर्वत श्रृंखला है? इन तीनों आपकी श्रेणियों में, तीनों आपकी रेंजों में सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी होगी? जो सबसे अंदर की तरफ होगी, और सबसे अंदर की तरफ कौन सी आपका ग्रेट हिमालय है ना। इस वजह से सबसे ऊंची चोटियां कहाँ मिलती हैं? ग्रेट हिमालय पे। उसके बाद कौन सी है? हिमाचल, आपका कम अंदर है। और सबसे कम अंदर कौन सी है आपका, या सबसे साउथवर्ड, सबसे वेस्ट की तरफ कौन सी आपका? शिवालिक है। तो सबसे छोटी, सबसे कम ऊंची शिवालिक, उससे ऊंची हिमाचल या मध्य हिमालय, मिडिल हिमालय, उससे ऊंची ग्रेट हिमालय या हिमाद्री होता है। समझ में आया ऐसा क्यों है? ये चीज़ आपको बिल्कुल यहाँ पे दिखी, मैंने आपको वीडियो भी दिखाया, मैंने आपको ये कंसेप्ट भी समझाया। तो बहुत इजी सा कंसेप्ट है, बहुत आराम से समझ में आ जाता है, आपको इस चीज़ में कभी भी कोई डाउट नहीं होगा। अब यहाँ तक समझ में आया कि चलो अब देखो यहाँ पे ये समझना, हिमालय की जो चौड़ाई है ना बेटा, ये काफ़ी ज़्यादा है। आपने देखा होगा इसी चौड़ाई में उत्तराखंड भी आ जाता है, पूरा हिमालय वाली चीज़ है। उसी में आपका क्या आ जाता है? कश्मीर आ जाता है। इसी में आपका क्या आ जाता है? वो हिमाचल प्रदेश भी आ जाता है। इधर अगर मैं बोल दूँ, चलो मैं ये बोल देता हूँ, इधर नेपाल है, नेपाल के बाद यहाँ सिक्किम है, यहाँ अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ उत्तराखंड, यहाँ हिमाचल, यहाँ कश्मीर वाला पोर्शन। तो ये हिमालय की चौड़ाई जो है, वो चौड़ाई कितनी है? लगभग 800 से 900 किलोमीटर चौड़ा मिलता है। देखो मैं यहाँ पे अगर ये बोलूँ तो ये इसकी जो चौड़ाई है वो लगभग 800 से 900 किलोमीटर चौड़ा मिलता है आपको हिमालय, पूरी तीनों श्रेणियां मिला के, है ना। और अगर मैं इसकी लंबाई बोलूँ, देखो यहाँ से ये आया और यहाँ तक आया, तो इसकी अगर मैं लंबाई बोलूँ तो 2400 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर इसकी लंबाई है ना हिमालय। अब मैं अगर वृद्ध हिमालय पे ही चला जाता हूँ, ग्रेटर हिमालय पे ही मैं चला जाता हूँ। ग्रेटर हिमालय एक एक करके तीनों श्रेणियों के बारे में पढ़ लेंगे, है ना। तो अगर देखो मैं ग्रेटर हिमालय की बात करूँ तो ग्रेटर हिमालय की जो लंबाई है ना, वृद्ध हिमालय की जो लंबाई है वो कितनी है? 2400 किलोमीटर तक ये लंबा है। इसकी चौड़ाई जो है वो आपका लगभग 40-50 किलोमीटर तक ये चौड़ा है। इतने चौड़े रेंज में आपका ये हिमालय मिलते हैं, ठीक है। चलो तो वृद्ध हिमालय की बात कर रहे हैं, तो लंबाई कितनी? 2400 किलोमीटर। चौड़ाई कितनी? लगभग 35-40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर तक की इसकी चौड़ाई मिलती है, ठीक है। अब सारी ऊंची चोटियां इसी में है ना, तो जाहिर सी बात है कि इसकी औसतन ऊंचाई इसकी कितनी है? इसकी औसतन ऊंचाई, एवरेज हाइट जो है वो 6100 मीटर है। या मैं इसे देखो स्मॉल m से लिखता हूं, इसकी औसतन ऊंचाई कितनी है? 6100 मीटर है। 6100 मीटर इसकी औसतन ऊंचाई है। जितने दूसरे देशों के, दूसरे महाद्वीपों में जितनी आपकी सबसे ऊंची चोटियां नहीं है, उतनी आपकी औसतन ऊंचाई है हिमालय की। और ये औसतन ऊंचाई इतनी ज्यादा ऊपर है ना बेटा, ये लगभग 6 किलोमीटर हो गया। अगर आप मीटर को जानते हो, है ना, तो 1000 मीटर 1 किलोमीटर होता है, तो लगभग 6 किलोमीटर हो गया। और ये औसतन ऊंचाई इतनी ज्यादा ऊंची है कि इस ऊंचाई से ऊपर
ना तो आपको कोई फूल पत्ते मिलते, ना आपको कोई पेड़ मिलते, और जब पेड़ फूल पत्ते ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगे तो कोई जीव जंतु भी नहीं मिलते। और यहाँ पे प्योरली क्या मिलता है, बर्फ़ मिलती है। इस वजह से जितनी भी आपके ग्रेट हिमालय हैं वहाँ पे आपको बर्फीली चोटियाँ मिलती हैं, वहाँ पे आपको सफ़ेद रंग की चोटियाँ देखने को मिलती हैं। क्यों देखने को मिलेगी सर, बर्फ ही बर्फ है, वहाँ बर्फ में कहाँ पेड़ पत्ते जीव जंतु वो कुछ हो रहे हैं। कोई शायद आपके टाइगर या लेपर्ड वगैरह निकल आए, स्नो लेपर्ड वगैरह जो होते हैं, या आपके जो वो होते हैं बियर्स वगैरह जो होते हैं, पोलर बियर जो हम बोलते हैं, वो शायद इधर कहीं दिखे, नहीं तो वो चीज़ें भी आपको लगभग लगभग ना के बराबर दिखती हैं, है ना। इतनी ऊंची ये चोटियां हैं जो एवरेज हाइट वगैरह है। तो एवरेज हाइट, एवरेज लेंथ वगैरह हमने यहाँ पे देखा। सबसे ऊंची चोटियां जो हैं, दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां जो हैं, अब देखो दुनिया में जो टॉप 10, दुनिया की जो 10 सबसे ऊंची चोटियां हैं ना, उनमें से 6 ऊंची चोटियां है ना, आउट ऑफ 10, अब देखो आउट ऑफ 10, 10 में से 6 सबसे ऊंची चोटियां जो है ना वो ग्रेट हिमालय में मिलती हैं, वृद्ध हिमालय में मिलती हैं। 10 में से 6 सबसे ऊंची चोटी दुनिया की, ठीक है। याद रखना, दुनिया में जो आपकी 10 सबसे ऊंची चोटियां हैं उसमें से 6 सबसे ऊंची चोटियां आपको ग्रेट हिमालय में ही मिलती हैं। समझ सकते हो कितनी आपकी इसकी एवरेज आपकी हाइट है, कितनी ऊंची चोटियां इसमें मिलती हैं, ठीक है। अगर हम बात करें ग्रेट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, नाम माउंट एवरेस्ट क्यों रखा, माउंट एवरेस्ट भी आपको पता होगा। माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 8848.8 मीटर, लगभग आपका 9 किलोमीटर में बोल सकता हूं। ये एग्जैक्ट डाटा है, 8848.8 मीटर, ठीक है। माउंट एवरेस्ट का नाम एवरेस्ट क्यों रखा, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट याद रखना, मसूरी अगर आप कभी घूमने जाओगे, मसूरी के पास में एक छोटा सा पर्वत है जिसका नाम है जॉर्ज एवरेस्ट। एक जोग्राफर हुआ करते थे जिनका नाम जॉर्ज एवरेस्ट था। जॉर्ज एवरेस्ट ने उस जॉर्ज एवरेस्ट के वाले जो पर्वत जो मसूरी में है उस पे बैठ के माउंट एवरेस्ट को देखा था और बताया था कि दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत जो है वो क्या है, माउंट एवरेस्ट। तो उन्होंने, क्योंकि उन्होंने बताया था कि ये दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, इस वजह से उनके नाम पे इसका नाम रख दिया गया आपका माउंट एवरेस्ट, जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। क्या ये इंडिया में आता है? नहीं बेटा, माउंट एवरेस्ट कहाँ आता है, नेपाल और चीन के बॉर्डर पे आता है। चाइना और नेपाल के बॉर्डर पे आता है। तो क्लेम होता है भाई, चाइना कहीं भी अपने आप क्लेम करता है कि भाई हमारा पार्ट है, और नेपाल बोलता है हमारा पार्ट है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए वृद्ध हिमालय, वृद्ध हिमालय पूछा जाए ग्रेटर हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप आंसर करोगे कंचनजंगा। आप आंसर क्या करोगे, कंचनजंगा जो है वो भारत में ग्रेट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। सिक्किम और नेपाल बॉर्डर पे आता है। कहाँ पे आता है, सिक्किम और नेपाल बॉर्डर पे ये आता है। इस वजह से ये नेपाल अपना भी बोलता है, लेकिन हम बोलते हैं कि हाँ भाई ये हमारा है, ठीक है। इंडिया की सबसे ऊंची चोटी नहीं, हिमालय, ग्रेट हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी, दोनों में डिफरेंस याद रखना। क्वेश्चन में अगर इंडिया की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाता है तो हम K2 बोलते हैं, गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं, जो ट्रांस हिमालय का पार्ट है, अभी हम मैं वो भी बताऊंगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भैया ग्रेट हिमालय, वृद्ध हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप बोलोगे कंचनजंगा। कौन से राज्य में आती है, सिक्किम में, ठीक है। पूछा जाए दूसरी सबसे ऊंची चोटी, तो आप बोलोगे नंदा देवी। ग्रेट हिमालय जो है वो आपका कंचनजंगा, वो 8,597 मीटर है ना, 8597 मीटर के करीब है। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है वो है नंदा देवी, 7,800 मीटर के अराउंड कुछ आपका नंदा देवी है, जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है आपके किसकी, हिमालयाज की, भारत में। कौन से हिमालय की, ग्रेट हिमालय की। तो ये चीज़ याद रखोगे। इसके अलावा अन्नपूर्णा रेंज हो गया, है ना, अन्नपूर्णा पर्वत श्रृंखला जो हो गई वो भी ग्रेट हिमालय का पार्ट है। जाते हैं अन्नपूर्णा ट्रैक पे भी जाते हैं लोग, नेपाल जाते हैं तो अन्नपूर्णा ट्रैक पे भी जाते हैं, है ना। चो उयू करके जो होती है वो भी आपका हिमालय की पार्ट है। मशालू, मकालू इस तरीके से भी है ना। इस तरीके से आपकी कई सारी चोटियां हैं जो आएंगी आपकी, जो हिमालय का पार्ट है, ग्रेट हिमालय का पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ तक ग्रेट हिमालय के बारे में कुछ चीज़ें आपको समझ आई होंगी। अब यही चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं ना, यही चीज़ें देखो यहाँ पे आपको लिखी हुई मिल जाएंगी ताकि आपको ईजी रहे। ग्रेट हिमालय को 3 भागों में बांटा, हिमाद्री, ग्रेट हिमालय, हिमाचल, मध्य हिमालय, और शिवालिक आपका लेसर हिमालय को बोलते हैं या आउटर हिमालय को बोलते हैं।
इसी में अगर हम देखो ग्रेट हिमालय, ये मैंने पूरा मैप आपको दिखाई दिया है, ठीक है। अब देखो ग्रेट हिमालय को क्या बोला जाता है, हिमाद्री बोला जाता है। जम्मू कश्मीर से अरुणाचल तक है। मैंने बताया था आपकी जो लंबाई बताई थी वो कितनी थी, आपकी 2400 किलोमीटर बताई थी। औसतन ऊंचाई 6100 मीटर बताई थी। 6100 मीटर के ऊपर कोई वेजिटेशन नहीं मिलता, कोई वनस्पति नहीं मिलती, इससे ऊपर कोई पेड़ नहीं मिलेगा, सिर्फ बर्फ ही बर्फ मिलेगी आपको, है ना। और जब पेड़ पौधे नहीं होंगे तो जीव जंतुओं के मिलने के चांसेस भी जो है होंगे वो ना के बराबर होंगे। कोई एक भूला भटका जीव जंतु मिल जाए तो मिल जाए, ठीक है। एलिवेशन हो गया, दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है ना। हाईएस्ट माउंटेन रेंज, एक पर्वत नहीं, माउंटेन रेंज जिसमें आपका औसतन ऊंचाई सबसे ज्यादा हो तो वो क्या है, आपका हिमालय है। और कई सारी इसमें क्या आ जाती हैं आपकी चोटियां, इसमें नंगा पर्वत भी आ जाता है, कंचनजंगा भी आ जाता है, इसमें मकालू भी आ जाता है, अन्नपूर्णा भी आ जाता है। इस तरीके से कई सारी पर्वत जो हैं वो इसमें आ जाते हैं। और यही पर्वतों से मिलकर क्या बनती है, पर्वत श्रृंखला, माउंटेन रेंज, कई सारे पीक से मिलकर बनती है। सबसे ऊंचा क्या है, माउंट एवरेस्ट है, हाईएस्ट पीक जो दुनिया की है। भारत में जो है मैंने बताया था 8597 मीटर कंचनजंगा भारत में, ये नेपाल में। इंडिया की दूसरी सबसे ऊंची कौन सी है, नंदा देवी, 7817 मीटर दे रखी है, जो नंदा देवी आपकी इंडिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, नंदा देवी। अब देखो नंदा देवी के बारे में मैं एक दो चीज बता दे रहा हूँ, याद रखना। ये जो नंदा देवी है ना, नंदा देवी आपका, नंदा देवी के बारे में देखो बता रहा हूँ, ये पॉइंट याद रखना। नंदा देवी जो है ये कहाँ आती है, उत्तराखंड, उत्तराखंड में आती है, ठीक है। जोशी मठ सुना होगा, जोशी मठ, बद्रीनाथ जाते हैं जोशी मठ होके ही जाना पड़ता है, केदारनाथ जाते हैं जोशी मठ होके ही जाना पड़ता है, और जोशी मठ के पास ही है आपका नंदा देवी। नंदा देवी में दो आपके नेशनल पार्क बने हुए हैं, दो आपके नेशनल पार्क बने हुए हैं। कौन कौन से हैं, एक तो नंदा देवी नेशनल पार्क है, नंदा देवी नेशनल पार्क है, और दूसरा क्या है, वैली ऑफ फ्लावर, फूलों की घाटी, वैली ऑफ फ्लावर, वैली ऑफ फ्लावर, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क जो है ये भी आपका कहाँ बना हुआ है, नंदा देवी चोटी के पास ही बना हुआ है। तो दो नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर पूछा जाए कहाँ है, उत्तराखंड में। नंदा देवी नेशनल पार्क कहाँ है, उत्तराखंड में। एक और नेशनल पार्क बता रहा हूँ, कंफ्यूज ना हो इस वजह से, वैली ऑफ फ्लावर उत्तराखंड में। अगर साइलेंट वैली पूछे, शांत घाटी पूछे, तो कहाँ चले जाना, नीलगिरी की पहाड़ियों पे। तो ये डिफरेंस याद रखना, कंफ्यूज मत होना। वैली ऑफ फ्लावर, फूलों की घाटी कहाँ है, नंदा देवी, ठीक है, हिमालय पे। और शांत घाटी, साइलेंट वैली, वो कहाँ है, नीलगिरी में। याद रखना। और इस टर्म्स पे भी याद रखना यार, हनुमान जी जड़ी बूटी लेने गए थे, कहाँ गए थे, हिमालय की तरफ गए थे। तो जड़ी बूटी फूल की फॉर्म में मिल रही होगी, इस वजह से वो कहाँ गए, आपके हिमालय की तरफ गए। तो वैली ऑफ फ्लावर कहाँ है आपका, उत्तराखंड में है, ठीक है। तो यहाँ तक ये चीज़ें समझ में आई ना। ये क्वेश्चंस याद रखना, छोटे छोटे ऐसे स्टैटिक के क्वेश्चन मैं बताता चलूँगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अलग से करोगे तैयारी दिक्कत होगी, साथ के साथ करते जाओगे समझ में आता जाएगा, बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे क्या है, ये मैंने आपको इनका हिमालय का विभाजन दे दिया। एक्चुअली मुझे कुछ नदियाँ भी बतानी थी और विभाजन भी बताना था, है ना, क्लासिफिकेशन या कैटेगराइजेशन भी बताना था और नदियाँ भी समझानी थी। इस वजह से मैंने यहाँ पे ये विभाजन या कैटेगराइजेशन रख दिया। अब देखो ऊपर इंडस नदी है ना, इंडस है, इंडस या सिंधु नदी से लेके यहाँ पे आ जाते हैं आपका किसके बीच में, सतलज नदी के बीच में। तो सिंधु से सतलज के बीच में आप क्या बोल देते हो, उसे कश्मीर हिमालय। इंडस से लेके सतलज के बीच में आप इसे क्या बोल देते हो, कश्मीर हिमालय, ठीक है। सतलज और इंडस के बीच में कश्मीर हिमालय। अब सतलज से आगे बढ़ते हैं, हमने देखा था ना ये इस तरीके से था ना, पूरा हिमालय, पूरा हिमालय इस तरीके से था। तो इसे हमने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इसे हमने क्या किया, पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो पार्ट में डिवाइड कर दिया तो देखो यहाँ तक, ये सिंधु से कश्मीर तक, सिंधु से सतलज तक कश्मीर हिमालय। सतलज से यहाँ पे काली नदी है जिसे हम शारदा नदी भी बोलते हैं, जो भारत और नेपाल के बीच में सीमा बनाती है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी था, भारत और नेपाल के बीच में सीमा विवाद, काला पानी विवाद। काला पानी विवाद क्यों है, क्योंकि काली नदी भारत और नेपाल के बीच में सीमा बनाती है। तो यहाँ पे सतलज से काली नदी तक हम किसी क्या बोल देते हैं आपका, इसे हम बोल देते हैं आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड में कौन सा है, कुमाऊं,
है ना। उत्तराखंड में कौन सा है आपका, कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय किस किस के बीच में, सतलज और काली नदी के बीच में है आपका कुमाऊं हिमालय। आपने उत्तराखंड में कुमाऊं और गढ़वाल सुना होगा, तो कुमाऊं हिमालय। मसूरी किसका पार्ट हो गया, कुमाऊं हिमालय का पार्ट हो गया ना आपका, मसूरी रेंज, है ना। या फिर आपका उत्तराखंड की तरफ जो आपका कई सारे रेंज है, उत्तराखंड की तरफ आपने वो सुना होगा, पंचाचोली सुना होगा, किसी ने नहीं सुना तो मैं बता देता हूँ, आदि कैलाश सुना होगा, कामेत करके सुना होगा, वो सारे उत्तराखंड में ही है। ये आपके टूरिस्ट प्लेस हैं, है ना, यहाँ पे लोग जा रहे हैं, भले उन पर्वतों पे नहीं ट्रैक कर पा रहे लेकिन उन्हें देखने तो जाते हैं, है ना। तो आदि कैलाश और पंचाचोली वगैरह, तो ये सारे आपके कहाँ हैं, आपके कुमाऊं हिमालय का हिस्सा आते हैं ये, ठीक है। उसके बाद आपका देखो यहाँ पे, इधर तो काली नदी, उधर आपका तीस्ता नदी है, उधर आपकी एक जो नदी है वो कौन सी है, तीस्ता नदी। तो काली नदी से तीस्ता नदी के बीच में, काली नदी से तीस्ता नदी के बीच में नेपाल हिमालय बोल देते हैं, ठीक है। ये याद रखना, मैप पर भी मैं आपको दिखा दूंगा लेकिन यहाँ पे भी याद रखना, ठीक है। उसके बाद अरुणाचल में, तीस्ता नदी के बाद और अरुणाचल में उधर से आ जाती है ब्रह्मपुत्रा, है ना, उसके बीच में हम क्या बोल देते हैं, अरुणाचल, है ना, उसके बीच में हम क्या बोल देते हैं, अरुणाचल हिमालय। और ब्रह्मपुत्रा जब भारत में आती है तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, दिहांग के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई, हिमालय का क्लासिफिकेशन कर दिया मैंने। चलो इसे मैं आपका थोड़ा सा एक बार वो भी कर देता हूँ, है ना, एक बार आपका मैं इसे वैसे भी दिखा देता हूँ आपको इस वाले मैप पे, ठीक है। इस वाले मैप पे भी मैं आपको ये चीज़ें करके दिखा देता हूँ कि आपकी नदियाँ मैं बना के दिखा देता हूँ, है ना, तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे इंडस रिवर है, यहाँ पे आपका सतलज नदी है जो हिमाचल प्रदेश में यहाँ से आती है ना। तो ये इंडस और सतलज के बीच में कश्मीर हिमालय, सतलज से काली नदी के बीच में आपका कुमाऊं हिमालय, काली नदी से तीस्ता नदी के बीच में, काली नदी से तीस्ता नदी के बीच में नेपाल हिमालय, तीस्ता से ब्रह्मपुत्रा जिसे हम दिहांग भी बोलते हैं उसके बीच में आपका क्या हो, अरुणाचल हिमालय हो गया, ठीक है। चलो यहाँ तक ये चीज़ समझ में आ गई मैप पे। चलो अब मैं आपको कुछ चीज़ें और बताता हूँ। ग्रेटर हिमालय की आपकी सब सारी चीज़ें हो गई, है ना। अब ग्रेटर हिमालय के बाद क्या आता है, मध्य हिमालय। ग्रेटर हिमालय के बाद क्या आता है, मध्य हिमालय या मिडिल हिमालय, ठीक है। तो मिडिल हिमालय के बारे में हम चीज, अच्छा टेरिटोरियल डिस्ट्रीब्यूशन ये मैंने आपको बता दिया। अब देखो यहाँ पे आपका ये चीज़ें दिखा दी, यहाँ पे सिक्किम बॉर्डर है, नेपाल सिक्किम बॉर्डर पे आपको दिखा रखा है कंचनजुंगा, भारत की हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी, ग्रेट हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी। इधर आपका अगर मैं इसे मिला दूंगा तो यहाँ पे आपका नेपाल और चाइना बॉर्डर पर मिल जाएगा आपको माउंट एवरेस्ट। नामचा बारवा किसका हिस्सा है, ग्रेटर हिमालय का ही हिस्सा है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे नंदा देवी भी दिखा रखा है, ग्रेटर हिमालय का ही हिस्सा है, कहाँ पे है, उत्तराखंड में है, ठीक है। अब देखो उत्तराखंड में, अब इसके बाद ये आपको दुनिया की 10 सबसे बड़ी चोटी दिखा रखी है। ये बेटा यहाँ पे मैंने नहीं बनाया, पहले बता रहा हूँ, ये आपका विकिपीडिया पे या इंटरनेट पे जो पड़ा हुआ है उसमें K2 गॉडविन ऑस्टिन जो POK पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है उसे पाकिस्तान में दिखाया जाता है लेकिन हम उसे क्लेम नहीं करते। हम मानते हैं कि K2 जो है वो इंडिया में है, ट्रांस हिमालय का पार्ट है। बाकी कंचनजुंगा हिमालय की, ग्रेटर हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी हिमालय इसके बॉर्डर पे आती है, तो ये आप देख लेना। अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, आपको मैंने बोला था ना कि 10 में से 6 सबसे ऊंची जो चोटियां हैं वो हिमालय की ग्रेटर हिमालय में ही है, वृद्ध हिमालय में है। माउंट एवरेस्ट वृद्ध हिमालय में आएगा, ठीक है। कंचनजुंगा वृद्ध हिमालय में आएगा, लोछू वृद्ध हिमालय में आएगा, मकालू वृद्ध हिमालय में आएगा, चोऊ ये आपका वृद्ध हिमालय में आएगा, और मंशालू जो है ये आपका ये भी वृद्ध हिमालय में आएगा। तो देखो ये 6 जो आपकी चोटियां हैं, है ना, ये आपका जो है वो हिमालय का पार्ट है ना, ये ग्रेटर हिमालय का पार्ट है। 10 में से 6 सबसे ऊंची चोटियां जो है वो आपका ग्रेटर हिमालय का पार्ट है, जो सबसे ऊंचे हिमालय की वृद्ध हिमालय का पार्ट है। इसी को आपका विकिपीडिया से मैंने इस फॉर्म में भी दे दिया है ताकि ये आप देख लो। अगर किसी को हाइट याद रखनी है तो रखो, वैसे हाइट से आपका क्वेश्चन नहीं आता, आपको 2-3 शुरू की याद होनी चाहिए। 8848 करके ग्रेट हिमालय, 8611 करके K2 या कंचनजुंगा K2 या फिर आपका गॉडविन ऑस्टिन की, है ना, काराकोरम जो बोलते हैं, और 8597 मीटर करके जो है वो आपका कंचनजुंगा की है जिसे हम आपका सिक्किम में है।
है ना। बाकी अगर आप याद करना चाहो तो देख लेना, विकीपीडिया पे दे रखा है। अब मेरे से बार बार मत बोलना कि सर आपने काराकोरम को पाकिस्तान चाइना में दिखा रखा है जबकि ये तो इंडिया का पार्ट है। बेटा विकीपीडिया की चीज़ें मैंने कॉपी पेस्ट किया है वहाँ से, मैंने सिर्फ ये दिखाने की वजह से कॉपी पेस्ट किया है कि वहाँ पे देखो इंडिया क्लेम करता है और वर्ल्ड लेवल पे चीज़ें कैसे प्रोटेक्ट होती हैं, ये चीज़ समझाने को मैंने आपको ये चीज़ें दिखाई हैं। बाकी ये 10 जो लिस्ट है इस पर अगर ध्यान ना भी तो ये जो 10 हैं ये आप कर लेना, है ना। और देखो यहाँ पे आपको दे भी रखा है, ये काराकोरम का पार्ट है और बाकी ये सारे हिमालयाज जो है वो हिमालय के ही लेसर हिमालय वगैरह का पार्ट है, ठीक है। तो चलो अब देखो यहाँ पे समझना, जब भी दो पर्वत श्रृंखलाएं होती है ना, दो पर्वत होते हैं, अब आपको किसी भी पर्वत को क्रॉस करना है, किसी भी माउंटेन को आपको क्रॉस करना है, तो क्रॉस कैसे करोगे भाई, उनके बीच में कुछ ऐसी जगह बनी हुई होती है जहां से आप एक माउंटेन से दूसरे माउंटेन को क्रॉस कर सकते हो, है ना, माउंटेन्स को क्रॉस कर सकते हो। ऐसी जगह नहीं बनी हुई होंगी तो आपको पूरा पर्वत चढ़ के जाना पड़ेगा। तो अगर मान लो कि किसी को इंडिया से चाइना जाना पड़ता तो पूरा तो हिमालय बना हुआ है, कैसे जाते। तो बीच में कुछ ऐसी जगहें आ जाती हैं, कुछ इस टाइप की जगह आ जाती हैं जो या तो हम खुद बना देते हैं या नेचुरली बन जाती हैं, है ना। और इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, माउंटेन पासेस बोल देते हैं। हम इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, दर्रे बोल देते हैं, ठीक है। तो माउंटेन पासेस भी आपके ग्रेटर हिमालय के माउंटेन पासेस भी आपसे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो यही माउंटेन पासेस जो है ना हम स्टेट वाइज देखेंगे, आप पूरे तो याद नहीं रख सकते, जो ज़्यादा एग्जाम में रिपीट होते हैं ना वो माउंटेन पासेस हम देखेंगे, स्टेट वाइज देखेंगे, राज्यों के अनुसार देखेंगे जो आपको यहाँ देखने हैं। अब देखो पहले मैं बता देता हूँ, नॉर्थ की तरफ से चलते हैं, कश्मीर की तरफ से। कश्मीर की तरफ से जो इम्पॉर्टेंट पासेस हैं वो माउंटेन पासेस जो हैं वो हैं जोजीला पास, बुर्जला पास, है ना, या फिर आपका सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, खारदुंगला पास। जितने भी आपके मोटर बाइक वाले होते हैं ना जो लद्दाख जाते हैं, या जितने भी गाड़ी लेके लद्दाख जाते हैं, बुलेट लेके लद्दाख जाते हैं, वो जो फोटो खिंचाते हैं ना वो कहाँ खिंचाते हैं, खारदुंगला पास पे। खारदुंगला पास दुनिया में सबसे ऊंचाई पे जो कोई रोड बनी हुई है जहाँ पे आपका व्हीकल जा सकता है, मोटरेबल रोड। मोटरेबल रोड मतलब जहाँ पे आम लोग आपके जा सकते हैं। वैसे तो पर्वत पे आपके पहाड़ पे जाते ही हैं, मिलिट्री के व्हीकल्स जाते हैं, वो एक अलग है, लेकिन आपका जहाँ पे एक नॉर्मल लोग जा सकते हैं, तो हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड जो है ना, वो कहाँ बनी हुई है, खारदुंगला पास पे बनी हुई है, ठीक है। तो खारदुंगला पास लेह को कनेक्ट करता है आपका, ठीक है। तो कश्मीर में आप 2-3 इंपॉर्टेंट पासेस याद रखोगे, खारदुंगला पास, जोजीला पास, बुर्जला पास, या 1-2 पासेस और हैं वो आप करना चाहो तो करो, नहीं तो ये 2-3 पासेस ही हैं जो आपसे जम्मू कश्मीर से पूछे जाते हैं। या फिर अगर मैं बात करूं हिमाचल प्रदेश की, अभी मैं लिखे हुए भी दिखा दूंगा, तो परेशान मत होना कि सर आप बोलते जा रहे हो मैं नोट्स कैसे बनाऊंगा, है ना। तो यहाँ पे मैं लिखे हुए भी दिखा दूंगा आपको, ठीक है। स्लाइड पे लिखे हुए भी मिल जाएंगे आपको, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही मिल जाएंगे। बाइलिंगुअल आपकी क्लास है ये पूरी, इस वजह से याद रखना, हिंदी वाले परेशान मत होना, हिंदी में भी चीज़ें लिख रखी हैं, इंग्लिश में भी लिख रखी हैं। और ये सारी चीज़ें लिखी इस वजह से हैं क्योंकि बच्चे परेशान रहते हैं, आधे बच्चों को तो स्पेलिंग नहीं आती हैं, है ना। मैंने क्लास में देखा है ऑफलाइन पढ़ाते पढ़ाते पता नहीं क्या का क्या स्पेलिंग लिख देते हैं। वैसे कोई बात नहीं है, ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, स्पेलिंग गलत भी होगी तो भी चलेगा, आपको टिक करना होता है, लेकिन फिर भी मैंने आपको स्लाइड पे चीज़ें लिख के दे दी हैं जिसकी वजह से किसी को परेशानी ना हो नोट्स बनाने में, ठीक है। ज़्यादा अगर डिमांड करोगे तो नोट्स भी प्रोवाइड हो जाएंगे, ठीक है। चलो वापस आते हैं। अब हिमाचल प्रदेश में जो कौन से पासेस या दर्रे हैं जो सादे पूछे जाते हैं, वो 2 से 3 दर्रे हैं। एक है सिपकी ला पास, सिपकी ला पास जो सतलज नदी भारत में आती है, सतलज नदी कैलाश मानसरोवर की तरफ से निकलती है, और भारत जो आती है वो कौन से दर्रे से आती है, सिपकी ला पास, सिपकी ला दर्रे से आती है। आप जितने भी है ना, मैंने बोला अभी मोटर बाइक वाले, बुलेट वाले जितने भी आपके जाते हैं, ये दिल्ली से जाएंगे, दिल्ली से कहाँ जाएंगे, कुल्लू मनाली की तरफ जाएंगे, और मनाली जाएंगे, मनाली से फिर ये कहाँ जाएंगे, लेह लद्दाख की तरफ जाएंगे। तो ये मनाली से लद्दाख की तरफ जाते हैं ना, तो 2 दर्रे पड़ते हैं, 2 माउंटेन पासेस पड़ते हैं जिनको ये क्रॉस करते हैं। पहला होता है आपका रोहतांग पास जो मनाली के जस्ट पास ही है ना। तो पहला क्या होता है, रोहतांग पास, और जब और आगे बढ़ते हैं तो दूसरा आपका पास मिलता है बारालाचा, और ये दोनों पासेस को क्रॉस करके वो कहाँ पहुंचते हैं, आपका लेह, है ना, जो कहाँ है, लद्दाख में। तो लेह लद्दाख जो जाते हैं, तो जो आपके हिमाचल से या दिल्ली से लेह लद्दाख जाएगा, हिमाचल की तरफ से होते हुए वो मनाली में रोहतांग पास को और बारालाचा पास को क्रॉस करेगा। दोनों दर्रे कहाँ हैं आपके, हिमाचल प्रदेश में। मैं आपको एक बार मैप पे दिखा भी देता हूँ, देखो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पासेस मैंने लिख दिए हैं, जोजीला पास, बुर्जला पास, या आपका खारदुंगला पास,
इधर बताया बारालाचा, रोहतांग और सिपकी ला पास। सिपकी ला क्या है? सिपकी ला का मैंने बताया था, ये मनाली को लेह से कनेक्ट करता है, जोजिला आपका बारालाचा और रोहतांग पास। और जो मैंने आपको बताया था सिपकी ला, सतलज नदी जो भारत आती है वो कौन से पास से होकर आती है? वो आती है आपका सिपकी ला पास से होते हुए, है ना। मैप पे भी एक बार देख लेते हैं, मैप भी आप ये देख लो, है ना। यहाँ पे अच्छा ये बहुत सारे पासेज इस पे दिखा रखे हैं, सारे पासेज हमें याद नहीं करने हैं, यहाँ पे हम कुछ ही पासेज जो हैं वो आपका देखेंगे। जैसे जोजिला जो है, ये वाला जोजिला पास दिखा रखा है, इधर बुर्जिला पास दिखा रखा है, और आपका उधर खारदुंगला पास दिखा रखा है। खारदुंगला पास ये दिखा रखा है ना। अब देखो खारदुंगला पास जो हाईएस्ट मोटरेबल रोड है ना, दुनिया में सबसे ऊंची जो रोड है जिसपे सभी लोग जा सकते हैं वो कहाँ है? खारदुंगला पास। अब देखो खारदुंगला पास के बारे में भी थोड़ा सा सुनना, लेह के पास में है, और इसी के पास में इधर जो है, इधर वाला जो एरिया ये मैं बना रहा हूँ, जो मैं कलर कर दिया है, जो मैंने शेड एरिया कर दिया है, ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ पे है नुब्रा वैली, यहाँ पे है नुब्रा वैली। याद रखना, यूपीएससी में भी क्वेश्चन आया था, कई सारे स्टेट्स में भी क्वेश्चन आया है, नुब्रा वैली, नुब्रा वैली। नुब्रा वैली क्या है? नुब्रा वैली में एक ग्लेशियर है, नुब्रा वैली में एक हिमनद है जिसका नाम है सियाचिन ग्लेशियर। याद रखना, सियाचिन ग्लेशियर खारदुंगला पास से ज़्यादा दूर नहीं है, खारदुंगला पास के ही पास है। अगर हमें सियाचिन ग्लेशियर जाना है तो कहाँ से जाएंगे? खारदुंगला पास से। और खारदुंगला पास से जो सियाचिन ग्लेशियर है ना, दुनिया में हाईएस्ट बैटल फील्ड, दुनिया में सबसे ऊंचाई पर जो लड़ाई हुई है वो कहाँ पर हुई है? आपका सियाचिन ग्लेशियर में हुई है। ऑपरेशन मेघदूत करके हुआ था 1965 में, आपका पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, जो ऑपरेशन मेघदूत था, जो इंडिया जीता था, कहाँ था? आपका सियाचिन ग्लेशियर में। इससे ज़्यादा ऊंचाई में दुनिया में कहीं पे भी लड़ाई नहीं हुई है। तो दुनिया का हाईएस्ट बैटलफील्ड क्या है? सियाचिन ग्लेशियर। कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन मेघदूत। किसके साथ हुआ था? पाकिस्तान के साथ हुआ था, 1965 में हुआ था। ठीक है, तो ये कुछ पासेस हैं, इनमें से देख लेना, याद करना चाहो तो कर लेना। अब देखो यहाँ पे देखो, ये क्या है? मैंने बताया रोहतांग पास, बारालाचा और सिपकीला, है ना। देवास भी याद करना चाहो, देवसा भी तो कर लेना, नहीं तो इधर मनाली से जाओगे, इधर रोहतांग पास पड़ेगा, उसके बाद बारालाचा पास पड़ेगा, उसे क्रॉस करके आप लेह चले जाओगे। इधर सिपकीला पास, सतलज नदी आएगी कहाँ से? सिपकीला पास से आएगी। ठीक है, तो ये तो आपके हिमाचल प्रदेश के हो गए और कश्मीर के हो गए। अब वहाँ से हिमाचल से इधर जाओगे तो उत्तराखंड आ जाएगा। उत्तराखंड के 3-4 पासेज हैं जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। वो पासेज कौन से हैं? वो है आपका माना पास, वो है आपका नीतीला पास। माना पास हो गया, नीतीला पास हो गया। जब इंडिया और नेपाल के बीच में मैंने डिस्प्यूट बताया था, तब मैंने आपको लिम्पिया धुरिया बताया था, काला पानी बताया था। तो उनके आसपास वाले रीजन में ही एक पासेज है लिपू लेक पास, है ना। तो ये माना, थांगला पास, थांगला पास, लिपू लेक, और आपका क्या है? माना। ये सारे पास कहाँ हैं? उत्तराखंड में हैं। तो देखो इधर उत्तराखंड के जो पासेस हैं कौन से हैं? नीतीला, लिपू लेक, माना, थांगला, इस तरीके के कुछ पासेस जो है वो क्या हैं? आपके उत्तराखंड में है। और लिपू लेक जो पास है ना, कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा होती थी, कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा होती थी ना बेटा, तो वो आपके कहाँ से होके जाती थी? लिपू लेक से होके पहले जाया करती थी, लेकिन अभी नहीं जाती। अभी नाथुला पास से जाती है जो सिक्किम में है। पहले आपका कैलाश और मानसरोवर को, यानी कि तिब्बत को इंडिया से जो जोड़ता है वो था, वो कौन सा था? लिपू लेक, है ना। मैप पे भी दिखा दूंगा। ठीक है, सिक्किम में जो पासेज हैं वो हैं 2 पासेज, नाथुला और जलेपला। भारत और चाइना का जो सबसे ज़्यादा व्यापार होता है ना, तो वो जाहिर सी बात है या तो सी रूट से आएगा, या तो आपका समुद्र से आएगा सामान, या इधर आएगा तो पहाड़ों को क्रॉस करेंगे। तो पहाड़ों को क्रॉस कहाँ से करेंगे? दर्रे से, माउंटेन में पासेस से। तो जो इंडिया चाइना ट्रेड के लिए जो पास सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो कौन सा पास है? नाथुला पास। इंडिया चाइना ट्रेड के लिए जो सबसे ज़्यादा पास यूज़ होता है वो कौन सा है? नाथुला। कैलाश मानसरोवर यात्रा इंडिया से जाएगी तो कहाँ से, कौन से पास, कौन से दर्रे से जाएगी? वो भी जाएगी आपके नाथुला पास से होते हुए ही वो आपका जाएगी, है ना। या फिर मैं अगर आपको बोलूं कि भैया इंडिया का जो विवाद हुआ था ना, डोकलाम का जो हुआ था, कौन से दर्रे, कौन से माउंटेन पास के पास हुआ था? नाथुला दर्रे के पास ही हुआ था। चुम्बी वैली बताया था, डोकलाम बताया था। डोकलाम लास्ट वीडियो में मैंने ये आपको चीज़ें बताई हैं, है ना। देख लेना उसे ढंग से, देखोगे यूजफुल रहेगा।
चीज़ें, सारी चीज़ें कंटिन्यू चलेंगी। हर वीडियो में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें समझाता जा रहा हूँ जो पहले से लिंक भी होती जाएंगी और जो आपको ओवरऑल चीज़ें याद करवाएंगी। तो नाथुला पास याद रखना, इंडिया और चाइना ट्रेड के लिए यूज़ होता है। जलेबला भी आपका पास है, भूटान के आसपास वाले एरिया में ये आपका कनेक्ट करता है। एक जो आप अरुणाचल में याद रखोगे वो क्या है आपका, अरुणाचल में बोमडीला। बोमडीला आपका इंटरनेशनल पास नहीं है, चाइना से कनेक्ट नहीं करता, इंडिया इंडिया में ही है आपका बोमडीला पास। और भी कुछ पासेस हैं, याद रखना चाहो तो रख लेना, मैप पे एक बार दिखा दे रहा हूँ, है ना। याद करते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते कोई दिक्कत नहीं है। आपका ये नीति पास है, लिपू लेक दे रखा है, माना पास दे रखा है ना, ये आपको यहाँ पे मैप पे शो कर रखे हैं जो उत्तराखंड में थे। जलेबला, नाथुला ये सिक्किम में आपको शो कर रखे हैं। एक इधर भूटान की तरफ जा रहा है जलेब, और इधर नाथुला जो है वो आपका चाइना की तरफ जा रहा है ना। यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा। अरुणाचल में देखो आपको यहाँ पे कई सारे पासेस दिखा रखे हैं। इधर है बोमडीला, बोमडीला मैंने बोला था इंडिया के अंदर ही है, ये आपका चाइना वगैरह से कनेक्ट नहीं करता। दिहांग पास दे रखा है ना। ये आपको कुछ और भी पासेस दे रखे हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जाते, इस वजह से मैंने ये डिस्कस नहीं किए, बट मैप में एक बार शो कर दिए हैं। आपको देखने का मानो देख लेना, याद कर सको तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ग्रेटर हिमालय से, है ना, इतनी ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बनती हैं जो आपसे पूछी जाएंगी। इसके अलावा ग्रेटर हिमालय से आपसे और कोई चीज़ नहीं पूछी जाएगी, मोर देन सफिशिएंट है जो समझने की चीज़ें। एक दो जो क्वेश्चन हो वो रट लेना बेटा, है ना। चलो अब आते हैं मध्य हिमालय पे, मिडिल हिमालय पे। अब देखो मिडिल हिमालय की अगर मैं बात करूँ ना, तो मिडिल हिमालय भी आपका वहीं से वहाँ तक ही था, है ना। सेंट्रल हिमालय जहाँ पे आपका ग्रेटर हिमालय था, वहीं पे आपका मिडिल हिमालय भी था। इस तरीके से हमने ग्रेटर हिमालय बनाया था, है ना। और इसी के पैरेलल पैरेलल, इसी के समांतर था आपका मध्य हिमालय, ठीक है। तो जब उसके समांतर था तो लगभग आपका जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, 2400 ही होगी। ग्रेटर हिमालय के साउथ में या ग्रेटर हिमालय के वेस्ट में था ये, और शिवालिक के ईस्ट में था, शिवालिक के नॉर्थ या ईस्ट की तरफ बोल सकते हो, ठीक है। क्योंकि बाद में बना, बाद में पहले ग्रेटर हिमालय बना उसके बाद ये बना, और इसकी औसतन ऊंचाई कम से कम कंपैरेटिव क्या होगी, कम होगी। वहां पे 6100 मीटर औसतन ऊंचाई थी, यहाँ पे आपका 3 से 4000 मीटर के बीच में औसतन ऊंचाई मिलेगी। एवरेज हाइट जो मिलेगी 3000 से 4000 मीटर के बीच में कुछ औसतन ऊंचाई मिलेगी। चौड़ाई आपका वही है 20-25-30 किलोमीटर आपकी चौड़ाई जो है वो मिलेगी। अब देखो मैंने बोला था 6100 ऊपर, 6100 मीटर से ऊपर आपको कोई फूल पत्ती और वो सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं, है ना। लेकिन उससे नीचे तो आपको मिलते हैं, उससे नीचे तो आपको पेड़ पौधे वो सारी चीज़ें मिलते हैं। तो जब आपका ये जो हिमालय, मध्य हिमालय, इसकी औसतन ऊंचाई 3000 से 4000, मतलब ये 6000 की ऊंचाई तक नहीं जा रहा, 6000 मीटर की ऊंचाई तक नहीं जा रहा, उससे कम ही जा रहा होगा ये, है ना। तो यहाँ पे पेड़ पत्ते आपको मिलेंगे, यहाँ पे आपको फॉरेस्ट मिलेंगे, माउंटेन फॉरेस्ट जो होते हैं वो इस तरफ आपको मिलेंगे। इस तरफ आपको घास के मैदान तक भी मिलते हैं। मैदान आपके, है ना, हिमालय में आपका कोई एरिया ऐसा आ गया जो ज़्यादा प्लेन था, तो वहाँ घास के मैदान मिलते हैं। तो याद रखना ये घास के मैदानों के नाम पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जाता है कि आपके उत्तराखंड में घास के मैदानों को क्या बोलते हैं, तो उत्तराखंड में घास के मैदानों को बुग्याल बोलते हैं या पयार बोलते हैं। या फिर आपने सुना होगा कश्मीर में एक जगह का नाम सुना होगा सोनमार्ग, है ना। तो सोनमार्ग क्या है, घास के मैदान है जो कश्मीर में मिलते हैं। या गुलमर्ग सुना होगा, गुलमर्ग जो है वो क्या है, घास के मैदान है जो आपको कहाँ मिलते हैं, कश्मीर में मिलते हैं। तो ये एक बार देख लेना, यहाँ पे आपको वही बता रखा है कैसे हिमाचल बोलते हैं, मध्य हिमालय को हिमाचल बोलते हैं। कश्मीर से लेकर आपका अरुणाचल तक फैला हुआ है ये। औसतन लंबाई जो है इसकी 2400 किलोमीटर के करीब है। औसतन ऊंचाई जो है 3000 से 4000 के बीच में दे रखी है। और यहाँ पे घास के जो मैदान मिलते हैं उन्हें हम किस नाम से जानते हैं, उत्तराखंड में जो घास के मैदान मिलते हैं उन्हें बुग्याल या प्यार बोलते हैं। और गुलमर्ग या सोनमर्ग जो है वो कहाँ मिलते हैं, आपके कश्मीर में। और देखो बुग, उत्तराखंड में क्या है, बुग्याल या प्यार करके जो मिलते हैं वो कहाँ मिलते हैं, आपको उत्तराखंड में मिलते हैं। घास के मैदान हिमालय पे, कौन से हिमालय पे, मध्य हिमालय पे, वृद्ध हिमालय पे नहीं होंगे। मिडिल हिमालय पे मिलेंगे, आपका ग्रेटर हिमालय पे या हिमाद्री पे नहीं मिलेंगे, हिमाचल पे मिलेंगे। ग्रेटर हिमालय पे तो घास के मैदान होते ही नहीं है, याद रखना। ग्रेटर हिमालय पे घास के मैदान आपको नहीं मिलते हैं, ठीक है। अब ये जो मध्य हिमालय है ना, मिडिल हिमालय, इसे कई जगह कई अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसे कई जगह कई अलग अलग नामों से जाना जाता है।
वो अलग अलग नाम भी याद रखना। कश्मीर की तरफ जाएंगे, पीर पांजाल रेंज, पीर पांजाल पर्वत श्रृंखला क्या है, हिमाचल या मध्य हिमालय है। हिमाचल प्रदेश की तरफ जाएंगे, धौलाधर रेंज, धौलाधर पर्वत श्रृंखला क्या है, मध्य हिमालय है। इधर आएंगे मसूरी रेंज आ जाएगी, है ना। इधर आ जाएंगे महाभारत रेंज आ जाएगी, है ना। महालंगूर रेंज, महाभारत रेंज कहाँ आ जाएगी आपका, नेपाल की तरफ। डोकलाम आ जाएगा सिक्किम की तरफ, है ना। डफलाबूम करके आ जाएगा अरुणाचल की तरफ। तो आपका इन्हें अलग अलग राज्य में मिडिल हिमालय को, मध्य हिमालय को अलग अलग नामों से जाना जाता है ना। कश्मीर में पीर पांजाल हो गया, धौलाधर आपका हिमाचल में हो गया, मसूरी रेंज उत्तराखंड में हो गया, महाभारत रेंज नेपाल में हो गया, डोकलाम सिक्किम में हो गया, और आपका डफलाबूम जो है वो अरुणाचल प्रदेश में हो गया। इस तरीके से मध्य हिमालय वाली चीज़ों को हम याद रखेंगे, जो इनका आपका स्टेट वाइज डिवीज़न आपका मिडिल हिमालय का, मध्य हिमालय का आपको देखने को मिलता है। और मध्य हिमालय के बाद क्या आ जाएगा, लेसर हिमालय। लेसर हिमालय को हम क्या बोल देते हैं, शिवालिक बोल देते हैं। शिवालिक इन तीनों ही रेंज में सबसे छोटा, सबसे नया। अगर पूछा जाए दुनिया में सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला, न्यूएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, क्या बोल दोगे, हिमालय बोल दोगे। अगर पूछा जाए हिमालय में भी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला सबसे, तो ग्रेटर हिमालय। पूछा जाए हिमालय में सबसे नई पर्वत श्रृंखला, तो शिवालिक। तो दुनिया के यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन, दुनिया की सबसे नवीनतम मोड़दार पर्वत श्रृंखला आपकी क्या है, शिवालिक दे रखी है। औसतन ऊंचाई बहुत कम दे रखी है, लगभग 1500 मीटर की औसतन ऊंचाई 1500 मीटर की मिलती है। वहाँ 6000, फिर 3 से 4000, यहाँ 1500 मीटर की मिलती है। जितने भी आप इधर आते हो ना, देहरादून वहरादून जो जाते हो, या आप इधर जाते हो हरिद्वार वगैरह की तरफ जाते हो, है ना, ये छोटे छोटे नैनीताल वगैरह जाते हो, ये सारे इसी में आते हैं। ये सारे छोटे छोटे आपकी ऊंचाई है, छोटे छोटे पर्वत हैं, है ना। ये सारे जो आते हैं वो आपके किस में आते हैं, इसी में आ सकते हैं। औसतन ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा कम है ना। अब देखो यहाँ पे औसतन ऊंचाई कम है, लेकिन यहाँ पे एक कंसेप्ट समझना। अब यहाँ पे दो टर्म आते हैं, दून और द्वार का। एक पर्वत श्रृंखला है, एक पर्वत श्रृंखला है, दो पर्वत श्रृंखलाएं, इनके बीच में कुछ ऐसा एरिया भी तो हो सकता है जो थोड़ा समतल सा हो। इन दोनों के बीच में एक ऐसा एरिया भी तो हो सकता है जो थोड़ा समतल सा हो, थोड़ा प्लेन एरिया सा हो, माउंटेन पे ही हो लेकिन थोड़ा सा प्लेन एरिया सा हो, है ना। उसे हम क्या बोल देते हैं, उसे हम बोल देते हैं दून, है ना। उस एरिया को जो है घास के मैदान नहीं है, घास के मैदान अलग थे। दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में थोड़ा सा प्लेन एरिया जो आता है, जो घास के मैदान नहीं होता, है ना, जहाँ पे लोग रहते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, दून। आपने सुना होगा देहरादून, दून का सबसे फेमस एग्जाम्पल जो है वो क्या है, देहरादून। उसके अलावा भी मैं बता देता हूँ, मैप पे सर्च कर लेना मिल जाएगा। कोटली दून, पतली दून, इस तरीके से भी जगह हैं जो मिलती हैं। दून क्या होता है, दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में समतल क्षेत्र होता है जहाँ लोग रहते हैं, उसे हम दून बोल देते हैं। और जहाँ से पर्वत खत्म हो जाता है, पर्वत खत्म हो गया, अब यहाँ से मैदानी क्षेत्र शुरू हो गया, यहाँ से प्लेन एरिया शुरू हो गया। तो जहाँ पे आपके पर्वत खत्म हो जाते हैं और मैदानी क्षेत्र शुरू होता है, उत्तर के मैदान, नॉर्दर्न प्लेन्स शुरू हो जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, द्वार। जैसे सुना होगा कोट द्वार, जैसे सुना होगा हरिद्वार, तो ये वैसी जगह हैं। अब देखो हरिद्वार से ऋषिकेश की तरफ जाओगे तो आपको क्या मिलेंगे, पर्वत मिलेंगे। हरिद्वार से यूपी की तरफ आओगे तो आपको कोई पर्वत नहीं मिलता। तो हरिद्वार वो जगह है जहाँ से मैदानी क्षेत्र शुरू हो जाते हैं। इसी वजह से आगे हम जब रिवर पढ़ेंगे ना, तो पूछा जाता है कि कौन सी जगह है जहाँ से गंगा मैदानी क्षेत्र में बहना शुरू करती है, कौन सी प्लेस है जहाँ से गंगा जो है वो नॉर्दर्न प्लेन्स में फ्लो करना शुरू करती है। आंसर क्या होता है, हरिद्वार। क्योंकि द्वार के बाद आपको प्लेन मिलता है, मैदान मिलते हैं, और द्वार से पहले आपको क्या मिलता है, पर्वत मिलते हैं। ठीक है, तो ये दो टर्म जो है वो याद रखेंगे, द्वार और आपका क्या है, दून। द्वार और दून में डिफरेंस क्या है ये मैंने आपको बता दिया, समझा दिया। और सबसे वेस्ट में आपको क्या मिलता है, शिवालिक मिलता है। तो यहाँ तक आपने ये सारी चीज़ें देखी। अब ये जो शिवालिक है ना, इसे अलग अलग जगह इसे भी अलग अलग नामों से जाना जाता है, इसकी भी कई सारी। अच्छा, चोटियाँ तो ऐसी बात नहीं है कि आपके ग्रेट हिमालय की भी हैं, वृद्ध हिमालय की भी ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं, लेकिन उन चोटियों पे जाते लोग कम हैं, तो उनके नाम कम फेमस हैं, वो कम जानी जाती हैं, है ना, उनसे लोगों को कम मतलब रहता है। लेकिन शिवालिक पे तो लोग जाते हैं, तो इसकी कई सारे नाम पूछे जाते हैं, इनकी कई सारी चोटियाँ जो हैं
वो पूछी जाती हैं कि कौन सी चोटी कौन से राज्य में आती है जो शिवालिक की है। तो देखो इधर मिश्मी दे रखा है, एबोर हिल्स दे रखा है, ये कहाँ है? उत्तराखंड, ये है आपकी अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में मिश्मी, एबोर, पटकई बूम जो दे रखा है, ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में शिवालिक जो जाना जाता है, या अरुणाचल प्रदेश में शिवालिक की जो चोटियां हैं वो किस नाम से जानी जाती हैं? मिश्मी, एबोर, पटकई बूम। ठीक है, वहीं आपका जो नागालैंड में नागा हिल्स के नाम से जानी जाती हैं, मणिपुर में मणिपुर हिल्स के नाम से जानी जाती हैं, है ना। यही आपकी मिजोरम में मिलती हैं तो उसे लुशाई हिल बोलते हैं। मिजोरम में से हम क्या बोलते हैं? लुशाई। नागालैंड में नागा हिल्स हैं, लुशाई हिल्स मिजोरम में है, मिकिर और बैरल जो है वो आपका असम में मिलती हैं। मैं अभी मैप पे दिखा भी दूंगा ये कहाँ पे हैं। और आपका जो वो है मणिपुर में मणिपुर हिल्स मिलते हैं। और ये पूरा जो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है, नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी? आपकी सागरमाथा, है ना, सारामती। जो सबसे ऊंची चोटी है नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में वो कौन सी है? सारामती आपकी सबसे ऊंची चोटी है। अभी देखो मैं ये आपको मैप पे दिखा देता हूँ, थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, थोड़ा ज़्यादा ईजी रहेगा आपके लिए। ये दिख रहा है इधर धौलाधर रेंज दिख रही थी, है ना। ये इधर देखो शिवालिक रेंज है, शिवालिक। अब शिवालिक में मिरी, एबोर, मिश्मी, ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। पटकई बुम कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। इधर दे रखा है मिकिर और बैरल, कहाँ बताया था? मिकिर और बैरल आपको असम में। इधर आपका सारामती दिखा रखा है, सबसे ऊंची चोटी सारामती नागालैंड के आसपास है। इधर मणिपुर आ जाता है। ये देखो मैं मैप एक बार बता भी देता हूँ, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, और इधर आपका क्या आ जाएगा? त्रिपुरा आ जाएगा। तो मिजोरम में इधर आ जाएंगी आपकी क्या? लुशाई हिल्स। इस तरीके से आपको पूरा डिवीजन दे रखा है। अब यहाँ पे देखो एक चीज मैं बहुत मेंशन कर रहा हूँ और बहुत याद रखना, ढंग से याद रखना, मिस मत करना इस चीज को, ठीक है। यहाँ पे ये 3 पर्वत श्रृंखलाएं भी तो दे रखी हैं, गारो, खासी, जयंतिया। अब लोग बोलेंगे कि क्या सर ये हिमालय का हिस्सा है गारो, खासी, जयंतिया? याद रखना ये हिमालय का हिस्सा नहीं है, दे आर नॉट पार्ट ऑफ हिमालयाज। ये किसका हिस्सा है? पेनिनसुला इंडिया, प्राद्वीपीय भारत का हिस्सा है, ये हिमालय का हिस्सा नहीं है। गारो, खासी, जयंतिया जो पर्वत श्रृंखला हैं, तो इसे हिमालय में काउंट करने की कभी भी कोशिश मत करना, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, नंबर खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको हिमालय समझ में आया। मैंने आपको तीनों हिमालयाज के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने बताए, इंपॉर्टेंट जितनी भी चीज़ें होती हैं वो मैंने बताई, है ना। हम बहुत ज़्यादा डेप्थ में भी नहीं गए, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं गए, ठीक है। चलो, जितनी समझने की चीज़ें थी वो सारी समझाई। अब हिमालय बनने से पहले जो आपका बना था वो बना था ट्रांस हिमालय। मैंने बताया था दोनों टकराने से पहले कुछ एरिया था जो मुड़ गया था, जो पहले से ही आपका फोल्ड हो गया था, वो हिस्सा जो था वो क्या था? आपका ट्रांस हिमालय था, है ना। तो ट्रांस हिमालय भी हम एक बार देख लेते हैं। ये वाला जो एरिया है, काराकोरम, लद्दाख और जस्कर की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, ये क्या है? आपका ग्रेट हिमालय से पहले बन चुकी हैं, है ना, आपकी वृद्ध हिमालय से पहले बन चुकी हैं। तो ये आपके क्या बोलते हैं? इन्हें हम बोलते हैं आपका ट्रांस हिमालय। अब देखो ट्रांस हिमालय की एक चीज सुनना, इधर रशिया है, इधर क्या है? रशिया है, रूस है, और रूस में एक ठंडा रेगिस्तान है साइबेरिया। रूस में क्या है? एक ठंडा रेगिस्तान है साइबेरिया। साइबेरिया से हवा चलती है, साइबेरिया से हवा चलेंगी इस तरफ आएंगी, साइबेरिया से हवा चलेंगी इस तरफ आएंगी। ये कुनलुन माउंटेन है ना, कुनलुन शान माउंटेन जो है, कुनलुन शान पर्वत श्रृंखला, ये बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं है, तो ये हवाएं इस पर्वत श्रृंखला को क्रॉस कर देती हैं, ये इस पर्वत श्रृंखला को क्रॉस करती हुई आती हैं, क्रॉस करती हुई आती हैं, ये इधर वाले एरिया में भी आएंगी, इधर वाले एरिया में भी आएंगी। हिमालय, ग्रेट हिमालय, वृद्ध हिमालय बहुत ऊंचा है, दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है आपका ग्रेट हिमालय, ये इसे क्रॉस नहीं कर पाती। ये क्या होती हैं? यहाँ पे आके लौट जाती हैं, क्रॉस नहीं कर पाएंगी, क्रॉस नहीं कर पाएंगी इसे, तो ये लौट जाएंगी। अब देखो जो ठंडे रेगिस्तान से ठंडी हवाएं आ रही हैं वो कहाँ तक आई? ग्रेट हिमालय तक। ग्रेट हिमालय के बाद वो क्रॉस हुई नहीं हुई, तो इधर बहुत ज़्यादा ठंडा, इधर कंपैरेटिव आपका 2, 4, 5 डिग्री गर्म होगा। डिफरेंस आ जाता है कि यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि 22 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ पे आपको 27 डिग्री सेल्सियस के अराउंड मिल जाएगा। तो आपका लगभग 2, 4, 5 किलोमीटर, 2, 4, 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर बोल रहा हूँ यार, डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। तो इधर वाले एरिया में ठंड पड़ती है बहुत ज़्यादा, और ज़्यादा ठंड पड़ेगी तो रहना मुश्किल होगा। इस वजह से लद्दाख वद्दाख वाले एरिया में आपको ज़्यादा रहने वाली कंडीशन नहीं मिलती, लोग जो है वो बड़े कम मिलते हैं।
और इंडिया का सबसे ठंडा स्थान जो क्या था, द्रास। द्रास इंडिया का सबसे ठंडा स्थान था, -35 डिग्री का जो टेम्परेचर है वो रिकॉर्ड किया गया था, वो किधर था, लद्दाख पर्वत श्रृंखला पे। समझ में आ रहा है ऐसा क्यों होता है कि इधर ठंड ज़्यादा, इधर आपकी ठंड कंपैरेटिव 2 डिग्री सेल्सियस कम है ना। रीज़न क्या दिखता है, क्योंकि ग्रेट हिमालय को क्रॉस नहीं कर पाती जो साइबेरियन आपका विंड्स आती हैं रशिया से। ठीक है, चलो अब ये चीज़ समझ में आई। अब ये आपका ये है। अब काराकोरम का ही हिस्सा, इधर मैंने नुब्रा वैली बताया था, तो नुब्रा वैली, सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर कौन सी पर्वत श्रृंखला पे है, काराकोरम पे। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2, काराकोरम, गॉडविन ऑस्टिन जिसे हम मानते हैं, गॉडविन ऑस्टिन ने उसकी खोज करी थी तो उसे गॉडविन ऑस्टिन मानते हैं। K2 जो है ना, कहाँ पे है, काराकोरम में है। इंडिया का सबसे ठंडा क्षेत्र लद्दाख। भारत का ठंडा रेगिस्तान लद्दाख। किसका पार्ट, ट्रांस हिमालय का पार्ट। भारत में सबसे ठंडी जगह क्या मिली, द्रास। कौन सी पर्वत श्रृंखला पे, लद्दाख पे मिली। और ये जस्कर, जस्कर से ही मिलके आपकी क्या बन जाती है, कैलाश। जस्कर इधर जाके आपका कैलाश पर्वत श्रृंखला से मिला हुआ है, उसका कॉन्टिन्यूएशन ही है आपका ये जो पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, तो यहाँ पे ये समझ में आया। इधर आपका कई सारी पर्वत श्रृंखला, कुल्लुन शाह माउंटेन, हिंदकुश माउंटेन, ये यहाँ पे आके मिल जाते हैं। हिमालय भी यहाँ पे आके मिल जाता है, तो पामेर में एक गांठ जैसी बंध जाती है। इस वजह से हम इसे क्या बोल देते हैं, पामेर नॉड। ठीक है, तो पामेर नॉड आगे हम जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे, वो वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे, तब हम ये चीज़ें देख लेंगे। तो यहाँ तक आप ये चीज़ें देख लो कि हिमालय के बनने से पहले बना था आपका ट्रांस हिमालय। काराकोरम, काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन K2, 8611 मीटर, 8611 मीटर की ऊंचाई है। दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है आपका गॉडविन ऑस्टिन। भारत की सबसे उत्तरी, सबसे नॉर्दर्न मोस्ट माउंटेन रेंज भारत की क्या है, आपका काराकोरम है। लद्दाख का मैंने बता ही दिया कि इंडिया का लोएस्ट टेम्परेचर जो रिकॉर्ड हुआ द्रास में हुआ था, -37 डिग्री टेम्परेचर है। ठंडा रेगिस्तान भी बोला जाता है आपका किसे, लद्दाख को। ठीक है, और इधर आपका क्या दे रखा है, कश्मीर वाले के कुछ पार्ट में जस्कर रेंज आ जाती है, और जस्कर जो है वो माउंट कैलाश, और जस्कर जो है वो आपका कॉन्टिन्यूएशन है। ठीक है, तो हिमालयाज़ की जितनी भी डिटेल इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं जो समझने वाली थी वो हमने इस वीडियो में समझी, है ना। तो हमने एक पार्ट ख़त्म कर दिया नॉर्दर्न आपके हिमालयाज़ का। ट्रांस हिमालय हो कब बने, हिमालय बनने से पहले बने, है ना, ग्रेट हिमालय। और वो औसतन ऊंचाई ट्रांस हिमालयाज़ की भी ज़्यादा है, क्योंकि ट्रांस हिमालय तिब्बत का पार्ट आ जाता है, कुछ तिब्बत वाला एरिया आ जाता है। और तिब्बत को दुनिया की छत बोला जाता है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है तिब्बत को। औसतन ऊंचाई आपकी 6000 के आसपास आ जाती है, 6000 मीटर। ग्रेटर हिमालय की 6100 मीटर थी। तिब्बत की तरफ आपका ट्रांस हिमालय की औसतन ऊंचाई आ जाती है 6000, तो 100 मीटर का डिफरेंस है, काफ़ी ऊंची रेंज है ना। तो ये चीज़ हम यहाँ पे याद रखेंगे। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, आपका अगले वीडियो में आपका जो नॉर्दर्न प्लेन्स वगैरह जो हैं, है ना, वो हम देखेंगे। उत्तर के मैदानी क्षेत्र वगैरह जो हैं वो देखेंगे, और भी जो चीज़ें होंगी वो हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।